तेरी आवाज अच्छी थी, तेरा ये अंदाज अच्छा था। तेरी आवाज अच्छी थी, तेरा ये अंदाज अच्छा था। तेरी परवाज अच्छी थी, तेरा अंदाज अच्छा था। अब आइए बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं सीधे सीधे स्टेज पर हमारे दरमियान एक अबकरी शख्सियत मौजूद हैं। मैं आप और उनके दरमियान ज्यादा देर हाइल न होकर के बिला किसी ताखीर और तमहीद के सरजमीने उड़ीसा की एक नायाब शख्सियत जानशीने अमीर शरीयत अव्वल व सानी मुकर्रिर बेबाब खतीब बर्क गुफ्तार इल्म व फन के बहरे ज़ख़्ख़ार जनाब हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना व मुफ्ती सैयद नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस व मुहतमीम जामिया मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत वाला मसनद पर जलवा अफरोज़ हो और अपने गौहर नायाब खिताब से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। सामीन हज़रात से दरख्वास्त है जल्दी जल्दी अपनी कुर्सियों पर जगह ले ले, इसलिए कि सर्दी की रात है और हमारे मेहमान खुसूसी तीन हैं जिनको आप स्टेज से पीछे लगे हुए बैनर पर देख रहे होंगे, जिनके अस्माए गिरामी, और रात 11 बजे तक हमें प्रोग्राम को भी समेटना है। इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है और बिलखुसूस मजमा को जोड़ने की जिम्मेदारी जिन हजरात की है, जैसे जनाब मास्टर नवे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अन उमर इब्निल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अज़ीज़ तलबा, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, ये जामिया इशाअतुल उलूम हल्दरपुर का सालाना जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस जलसे से खिताब करने के लिए मुफक्किर कौम व मिल्लत, जानशीने खादिम कुरान, बुलबुले गुजरात व महाराष्ट्र हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुज़ैफा साहब उस्तानवी मुहतमिम व शेखुल हदीस जामिया इशाअतुल उलूम अकलकुआ तशरीफ लाए हुए हैं। इसी के साथ साथ पैकर खुलूस लिल्लाहियत सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकातुहुम, ये भी गुजरात सूरत से तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, हम तो आपके हैं, आते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। असल खिताब तो उन्हीं हजरात का होना चाहिए
मेरे दोस्तों, मैं तो तमहीदन बैठ गया हूँ इन उलमाए किराम की और खुसूसन हजरत मौलाना खैरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम के हुक्म ईमा पर चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज बातें तो बहुत होती हैं, हम सुनते तो बहुत हैं, वाज़ और नसीहत की मजलिसें महफिलें कायम तो होती हैं, मशवरे मुज़ाकरे और न जाने कहां कहां अल्लाह का एहसान है। इन मदारिस इस्लामिया की कुर्बानियां उलमा जगह जगह गोशे गोशे चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं और दीनी बातें करते, दीनी पैगाम पहुंचाते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस के पैगाम को आम करते हैं। मेरे नौजवानों, हम सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उस पर हमारा अमल नहीं है। सुनते तो हैं लेकिन अमल का जज्बा नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम ये कहते हैं, हमें मालूम है, हम जानते हैं, जानते तो हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम सिर्फ जानने का नाम नहीं है, इस्लाम जानकर मानने और तस्लीम करने का नाम है। मेरे दोस्तों, अगर इस्लाम जानने का नाम होता तो अबू जहल हमसे बड़ा मुसलमान होता, अबू लहब हमसे बड़ा मुसलमान होता, अतबा शैबा उमैया हमसे बड़े मुसलमान होते। इसलिए कि उन्होंने रसूल अकरम सय्यद बनी आदम हुजूर सय्यद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन्होंने आपके मुअजिज़ात को देखा। मेरे नौजवानों, यहाँ तक के वो ऐलान करते थे कि आप सादिक़ व अमीन हैं। मेरे दोस्तों, वो कहते थे, या मोहम्मद इन्ना ला नुकज़्ज़िबु बल बिमा जीता बिही ला नुसद्दिक़। ए मोहम्मद, हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो बात आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम अपने बाप दादा की दीन पर, धर्म पर, मजहब पर रहेंगे। मेरे नौजवानों, वो इनकार कर गए। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक की तिलावत करते थे, कुरान कहता है, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व इदा तुलियत अलैहिम आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। जब उनके सामने कुरान पाक पढ़ी जाती, तिलावत किया जाता, वो ये कहते थे ये पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं, घड़ी हुई बातें हैं। वो जानते थे अल्लाह का कलाम है, वो जानते थे अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल किया है। यहाँ तक के मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो ठट्टा मजाक करते थे, ऐलान करते थे, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो कहते थे इस कुरान को मत सुनो, इसमें बेकार बातें हैं, लगो बातें हैं। मेरे नौजवानों, वो जानते थे अल्लाह का कलाम है, ऐसा फसीह और बलीग कलाम मेरे दोस्त बुजुर्गों कोई ना लिख सकता है, न बोल सकता है। वो जानते थे कुरान के कुरान पाक में बड़ी फसाहत और बलागत है, वो अल्लाह का कलाम है, मुनज़्ज़ल मिनस समा है। मेरे दोस्तों, यहाँ तक के जब सूरह इन्ना आतैना कल कौसर का नुज़ूल हुआ, मेरे दोस्तों कुफ़ार मक्का, सरदारान मक्का, रुअसाए मक्का जब आए, जब कोई सूरत नाजिल होती थी, बाबे काबा पे आवेज़ा कर दिया जाता था। वो आकर देखने लगे सुबह को, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। इस आयत के नीचे उन्होंने एक जुमला बढ़ा दिया, वल्लाही लैसा हाज़ा मिन कलामी बशर। कसम खुदा की किसी बशर का, किसी इंसान का कलाम हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, यही वजह है अल्लाह के नबी की ज़बानी, सहाबा की ज़बानी कुरान पाक सुनने के लिए बेचैन रहते थे, बेकरार रहते थे, छुप कर आकर के कुरान पाक सुनते थे, अल्लाह का कलाम सुनते थे। मेरे नौजवानों, उन्हें सुनकर बड़ी चाशनी, उन्हें बड़ा मजा आता था, लुत्फ महसूस होता था। नहीं, ये वजह है, सिर्फ ये कहते थे कि माँ वजदना अलैहि आबाना, हमने अपने बाप दादा को जिस धर्म पर पाया है, जिस मजहब पर पाया है, उसी पर रहेंगे। इनकार कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यहाँ तक कि आपके चचा अबू तालिब
मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह के नबी के साथ बड़ी मोहब्बत का मामला किया, शफकत का मामला किया, आपके साथ खैर खाही का मामला किया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अबू तालिब ईमान ले आए। मेरे नौजवानों, अबू तालिब को आपने ये कहा कि चचा, अगर तुम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लोगे, मैं अल्लाह के दरबार में तुम्हारी शिफात करा दूंगा, सिफारिश करूंगा। रिवायत में आता है अबू जहल भी खड़ा है, अबू लहब भी खड़ा है, उमैया भी है। मेरे नौजवानों, वो अबू तालिब को ललकारते हैं, कहा कि अबू तालिब, अगर तुमने कलमा पढ़ लिया, भतीजे की बात को मान गए, तो याद रखो लोग तुम्हें आर दिलाएंगे, लोग ताना देंगे कि अपने बाप दादा के धर्म को एक भतीजे के कहने पर छोड़ बैठा है। अबू तालिब ने आखिर में कहा अपने भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इख्तरतु नारा अलल आर, मुझे जहन्नम पसंद है, लोग आर दिलाएंगे पसंद नहीं। अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह कहता है मोहम्मद, आपके चाहने से हिदायत नहीं पा सकता, अल्लाह चाहेगा हिदायत मिलेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा हिदायत नहीं मिलेगा। आपका काम इरादत तरीक है, इरशाद इलल मतलूब तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं माना मेरे दोस्तों, जहन्नम रसीद हुआ। अबू जहल ने नहीं माना, जहन्नम रसीद हुआ। अबू लहब चचा ने नहीं माना, जहन्नम रसीद हुआ। मेरे दोस्तों, रूम से सुहैब आके ईमान लाते हैं, फारिस से सलमान आके ईमान लाते हैं, हबशा से बिलाल आके ईमान लाते हैं, कुरान पाक पर फिदा हो जाते हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ने लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जब कुरान पाक सुनते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनका दिल पसीज जाता है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, पाकीज़ा किताब है, मुक़द्दस किताब है, अफजल किताब है, आखिरी किताब है। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु। उबई इब्ने काब इतना शानदार कुरान पढ़ते थे, मेरे दोस्तों, ऐसा लगता था अभी कुरान नादिल हो रहा है। मेरे दोस्तों, वही उबई इब्ने काब है जिनको हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तरावी की नमाज का जमात का इमाम बनाकर खड़ा किया था। यही उबई इब्ने काब है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उबई इब्ने काब, तुम सूरह बय्यिना सुनाओ। लम यकुनिल लदीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफकिना हत्ता तातियहुल बय्यिना। कहा कि तुम सूरह बय्यिना सुनाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सूरह बय्यिना सुनेगा। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तिलावत करेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, ए उबई, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उबई इब्ने काब सूरह बय्यिना सुनाएगा, मैं सुनूंगा। हजरत उबई इब्ने काब कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह क्या फरमाया, अल्लाह अमरनी बिहाजा, कि अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है। कहा कि अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है। फबका उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उबई रोने लगते हैं। मेरे नौजवानों, ये कुरान पाक की बरकत है। आज हमारा हाल ये है, हमारे घरों में तिलावत करने वाले नहीं, हमारे घरों में कुरान पढ़ने वाले नहीं। इन मदारिस इस्लामिया का, इन उलमाए किराम का एहसान है। जगह जगह कोशे कोशे में मकातिब मदारिस खोलकर आपके बच्चों को कुरान सिखाते, पढ़ाते, समझाते हैं। मेरे नौजवानों, याद रखो, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल लदीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है, जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह से ऐसी तिजारत करते हैं, ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। मेरे दोस्तों, एक वाकया बतला के बाद खत्म करूंगा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। इमाम अबू हनीफा शागिर्द है हजरत हम्माद के, हजरत हम्माद शागिर्द है हजरत अनस के, हजरत अनस शागिर्द है अब्दुल्ला इब्न मसऊद के, अब्दुल्ला इब्न मसऊद शागिर्द है
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। वो कहते हैं मैं जब हज करके फारिग हुआ और मुल्क शाम जाने लगा, वो कहते हैं जब मैं बाहर निकला थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा एक औरत तने तनहा, एक औरत है जो किसी को तलाश कर रही है, रास्ते किसी को तलाश कर रही है। मेरे नौजवानों, वो कहते हैं मैं उसके करीब गया और करीब जाने के बाद मेरे दोस्तों कहते हैं मैंने उसको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुसलमानों, जरा इस वाक़े पे गौर कीजिएगा। कुरान पाक से अगर ताल्लुक पैदा हो जाए, मोहब्बत हो जाए, अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत से नवाज देता है। मेरे दोस्तों, अब ये कहते हैं जब मैंने उसको सलाम किया, उस औरत ने कुरान पाक से जवाब दिया, सलामुन अला मन इत्तबाल हुदा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने उससे पूछा क्या तुम किसी को तलाश कर रही हो या किसी की तलाश में हो? उसने कुरान से जवाब दिया, मैं युज़िल्लाहु फमा लहु बिल हाद। जिसको अल्लाह रास्ता भटका दे उसे रास्ता दिखलाने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये काफले से भटक गई है, रास्ते से भटक गई है। मैंने पूछा कितने दिन से यहाँ भटक गई हो, कितने दिन हो गए? उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, सलासा लयालिन सविया। मैं समझ गया ये 3 दिन से यहाँ भटक रही है। मैंने उससे पूछा ये 3 दिन में यहाँ दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, तुम वजू कैसे करती हो, नमाज कैसे पढ़ती हो? उसने कुरान से जवाब दिया, फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। अगर पानी न मिले पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। मैं समझ गया इसने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा है। मैंने उससे पूछा 3 दिन हो गए यहाँ पर कहीं खाना पीना नजर नहीं आता, तुम खाना कैसे खाती हो, 3 दिन से क्या खा रही हो? उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, वो अतिम्मु सियामा इलल लैल। मैं समझ गया इसने रोजा रखा है। मेरे दोस्तों, मैंने उससे पूछा कि सफर में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, ये तो नफिल रोजा है। उसने कुरान से जवाब दिया, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कहा कि रोजा रखने में अगर तुम्हें पता चल जाए कितना फायदा है, तुम रोजा रखने लगोगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जाना चाहती हो? उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया ये मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने उसके सामने अपनी सवारी किया कि मैं सवारी लेके आता हूँ, तुम सवारी पे सवार हो जाना, मैं लेके चलूंगा। उसने कुरान से जवाब दिया, वमन ततव्वा खैरन फइन्नहु खैरुल्लाह। जो किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह उसके साथ ही भलाई करता है। मैंने सवारी करीब किया, वो सवारी पर बैठ गई। बैठने के बाद मैंने उससे पूछा तुम कुरान के अलावा किसी और से बात नहीं करती हो? उसने इतना प्यारा जवाब दिया। उसने कुरान से जवाब दिया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मैं जो बात करूंगी अल्लाह का फरिश्ता खड़ा है, मेरी बात को नोट करेगा, इसलिए मैं कुरान से बात करती हूँ। मैं लेके चलने लगा और मैं हुदी पढ़ने लगा। जानवर चराने वाले, जानवर चलाने वाले हुदी पढ़ते हैं, अशआर गुनगुनाते हैं। उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। क्या तुम्हें कुरान पता नहीं? मैं कुरान की तिलावत करने लगा, जाने लगा। जाते जाते थोड़ी दूर हम पहुंचे थे, वहाँ देखा चंद लोग बैठे हुए हैं। उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इस काफिले में उसका कोई जानने वाला है। मैंने पूछा इस काफिले में तुम्हारा कोई जानने वाला है? उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में उसके बेटे हैं। मैंने उस औरत से पूछा तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है, तुम्हारे बेटों का नाम क्या है? उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, इत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके बेटे का नाम इब्राहिम है, एक बेटे का नाम मूसा है, एक बेटे का नाम यहया है। मैंने आवाज लगाई, ए इब्राहिम, ए मूसा, ए यहया, दौड़े में आए, माँ से लिपट गए। जब माँ से लिपट गए मैंने बच्चों से पूछा कि जरा बताओ तुम्हारी माँ 4 घंटे से कुरान पाक से जवाब देती है, किसी और ज़बान में बात नहीं करती है। भाई बच्चे जवाब दे नहीं पाए थे। उस औरत ने पैसे निकाला, बच्चों से कहा फबातु अहदकुम बिबरीकुम हादिही इलल मदीना, जाओ इसके लिए खाना पानी नाश्ता ले आओ। जब वो नाश्ता लेकर आ गए उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ये खाओ पियो जो तुमने मुझ पर एहसान किया है। जब मैं खा लिया मैंने उस औरत से पूछा, अब मैंने उसके बच्चों से पूछा मुझे बताओ 4 घंटे हो गए
गए। तुम्हारी माँ कुरान के अलावा किसी और से बात नहीं करती। बच्चों ने कहा तुम 4 घंटे की बात करते हो, 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा किसी और से बात नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक से ताल्लुक और रब्त पैदा करो। उलमा मदारिस का साथ दो, अल्लाह ताला मदद करता है। इसलिए याद रखो, हालात आएंगे, घबराने की बात नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन मदारिस का साथ दो, उलमा के साथ रहो। अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तमाम मदारिस इस्लामिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इसी तरह मरकज़ उलूम सुगड़ा का सालाना जलसा 5 फरवरी को है। आप सभी हजरात को सुगड़े वालों की तरफ से दावत भी रहेगी, जलसे में जरूर शरीक हो। अल्लाह ताला तमाम मदारिस के जलसे को कबूल फरमाए, कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो, मेरे दिल की यही आवाज है। हज़रात गिरामी क़द्र